हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे पतंजलि योग सूत्र का जो दूसरा सूत्र है, अधे योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त होता है हमारा अंतःकरण और उसमें होती हैं बहुत सारी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। योगश्च, योग के द्वारा हम इन वृत्तियों को जो चित्त में उठ रही हैं इसे निरोध करते हैं, इन्हें रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल नहीं कर सकते, हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसको समझते हैं, इसका पूरा पूरा अर्थ। चित्त किसे कहते हैं? हमारा अंतःकरण, अंग्रेज़ी में कहेंगे तो माइंड स्टफ, योर कॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, या सुपर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसनेस जो है, चित्त, जो जैसे एक आसमान है और उसके नीचे बादल होते हैं, तो आसमान को फ़र्क नहीं पड़ता कितने सारे बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, वो साक्षी भाव की तरह उसको देखता रहता है। अब हम जब वृत्तियाँ, जैसे कि वृत्ति एक नहीं है, वृत्तियाँ हैं, बहुवचन है। वृत्ति एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। जैसे कि कई विचार हमारे मन में उठते रहते हैं। कहाँ से उठते हैं? हमारे कुछ मेमोरीज़ होती हैं, कुछ पुरानी यादें होती हैं, उनसे हमारी वृत्तियाँ बनती हैं। कुछ हमारे भाव होते हैं, जैसे मुझे अगर गुस्सा आ रहा है इस समय, वो भी एक वृत्ति है। क्या हम गुस्से को मैं मान लूँ, अब मुझे गुस्सा आया है तो मैं मानूँ कि मैं गुस्से वाला हूँ सिर्फ, लेकिन क्या मैं गुस्से में कितनी समय तक रह सकता हूँ? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद वो स्थिति बदलेगी। आपका कोई बचपन का मित्र आपको मिलेगा, आप बहुत प्रसन्न हो जाओगे, क्योंकि आपका एसोसिएशन उनकी पुरानी यादों के साथ है, तो हमको प्रसन्नता होती है। फिर थोड़ी देर के बाद आपको कोई मिलता है, फिर आप उस पर नाराज़ होते हो। कोई बच्चा आपको तंग करता है, आपका खुद का बच्चा आप तंग करता है, आप उसको एक थप्पड़ भी जड़ देते हो, ठीक है। थोड़ी देर पहले आप ध्यानस्थ थे, अभी आपकी वृत्ति बदली, आप फिर से उसमें चले गए। तो समझने का अर्थ ये है कि ये जो चीज़ें बदलती जा रही हैं, वृत्तियाँ बदलती जा रही हैं, ये हम नहीं हैं, हम इसको अपना ना मानें। इसे सिर्फ देखें, इसे आप सिर्फ वॉच करें, माइंडफुली उसे वॉच करें। ये उसका एक अर्थ अगर हम समझना चाहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे समंदर होता है, समंदर के ऊपर आप देखते हैं बहुत सारी वेव्स चल रही हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में तो शांति होती है, एकदम कोई वेव्स नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो क्या हम ये ऐसा समझ लें कि वो जो उसके अंदर जो गहराई में जो शांति है और ऊपर जो उथल-पुथल मच रही है, वो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं? एक्चुअल में देखा जाए तो वो जल ही है। तो एक योगी की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो वो उसको सिर्फ जल देखेगा, वेव्स को नहीं देखेगा। वो देखेगा वेव्स हैं, पानी के ऊपर बन रही हैं, लेकिन वो पानी ही है। ओवरऑल टोटलिटी में जब हम चीज़ को देखते हैं तो वो योग होता है, ठीक है। टोटलिटी में वृत्तियों का क्या फ़ायदा है, क्यों होती हैं वृत्तियाँ? ये हमें सजग करने के लिए होती हैं। सजग कैसे करती हैं? जैसे स्वामी शिवानंद जी कहते थे कि आप चूहों को, आपके घर में चूहे आते हैं कमरों में, वो आपके कपड़ों को, आपकी बुक्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो चूहे को पकड़कर गंगा में डालने की बजाय आप अपने सामान को अलमारी के अंदर रखो और उसे ताला लगाओ, तो चूहा अपने आप नहीं आएगा। चूहा आपको सजग कर रहा है, आपको अलर्ट कर रहा है कि आपने अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वृत्तियाँ आपको कहीं ना कहीं सजग करती हैं कि हमें कैसे अपने आप को डील करना है, ठीक है, व्यवहारिक तौर पर भी। तो ये इसका एक अर्थ है। पतंजलि योग सूत्र में जो पहला वाला हमने समझने की कोशिश की थी वो था अथ योग अनुशासनम। अथ का मतलब नाउ, योग अनुशासनम। अनुशासन का अर्थ यहाँ पर कि जैसे कि कोई शिष्य बनना चाहता है, कोई योगा का शिष्य बनना चाहता है, तो उसके अंदर वो राइट एटीट्यूड और उसके सामने ऐसे गुरु होने चाहिए जिनमें वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सक्षम हैं
उसको वो ज्ञान देने के लिए, तब योग होता है। अनुशासन का अर्थ यहाँ पर एक डिसिप्लिन से है। आपके डिसिप्लिन किस प्रकार का, कि जैसे मेरे अंदर भाव होना चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है, वो डिसिप्लिन होना चाहिए मेरे अंदर, और गुरु भी वैसा होना चाहिए। तो डिसिप्लिन ये ऐसी चीज़ है जो किसी पे फोर्स अपॉन नहीं की जा सकती, ये आपकी चॉइस दी है। पतंजलि ऋषि कहते हैं कि ये चॉइस है। जब आपका सही समय आएगा आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र अभी हमने डिस्कस किया। आप इस पे विचार कीजिए, कॉन्टेम्पलेट करिए, पॉन्डर अपॉन इट। ओम नमः शिवाय।